कहने को तो मसूरी अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मसूरी का स्वच्छ वातावरण अनायास ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, किंतु अब तो जैसे पर्यटन नगरी को ग्रहण लग गया है। बात कर रहे हैं हम मसूरी में इकट्ठा किए हुए एक या दो नहीं बल्कि 450 टन कूड़े की। दरअसल मसूरी के रिहाइश इलाके में नगर पालिका ने कूड़े कचरे आदि के लिए डंपिंग जोन बनाया हुआ है और आजकल इस बिल्डिंग के समीप स्थित कूड़ा डंपिंग जोन में कूड़े के पहाड़ लगे हैं। लगभग एक माह का एकत्रित कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, जिससे महामारी का खतरा बढ़ गया है। साथ ही आसपास रहने वाले लोगों का दुर्गंध के चलते जीना दूभर हो गया है। बताते चले कि पर्यटन नगरी मसूरी में प्रतिदिन 15 टन कूड़ा एकत्रित होता है, जिसे प्रतिदिन देहरादून के शीशमबाड़ा डंपिंग जोन ले जाया जाता था। लेकिन नगर निगम देहरादून द्वारा रोक लगाने के बाद से एक महीने तक मसूरी के एकत्रित कूड़े को डंपिंग जोन में ही रखा गया है, जिससे वहां पर कूड़े कचरे के अंबार से लग गए हैं। लगभग 450 से अधिक टन कूड़ा आज यहां पर पड़ा है, लेकिन इसे वहां से हटाया नहीं गया है, जिससे यहां पर रह रहे लोगों का रहना दूभर हो गया है। साथ ही महामारी का खतरा भी बढ़ रहा है और यहां रह रहे स्थानीय लोगों में बीमारियां बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। स्थिति यह है कि यहां से आने जाने वाले लोग भी दुर्गंध के कारण इस रास्ते से बचने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें 1 तारीख से जो शीशमबाड़ा कूड़ा जा रहा था वो बंद कर दिया गया है और वर्तमान में हमारी टीमें वहाँ पे लगी हुई हैं। जो डेली का कूड़ा है उसका निस्तारण, उसमें नीचे में पिट्स बने हुए हैं 70 से 80 नगर पालिका के द्वारा ही, जिसमें गीले कूड़े के द्वारा खाद बनाया जा रहा है, सूखा अलग किया जा रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे जो लाइगेसी, जो पुराना हमारा 1 महीने का स्टॉक बचा हुआ है, तो जैसे ही हमारा निरंतर वाला डेली वाला निस्तारण होगा तो हम इसमें भी फोकस करके इसको भी डिस्पोज करने के लिए प्रयास करें। पालिका परिषद मसूरी द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल की गई, जिसके अंतर्गत गड्डी खाने का सारा कूड़ा भंडार को विस्थापित कर आईडीएच बिल्डिंग के पास एक नए कूड़े की जगह एकत्रित करके रिसाइकिल कर उसको आगे भेजने की बात करी गई। लेकिन बहुत ही दुख का विषय है, मसूरी में प्रतिदिन औसत ऑफ सीजन में 17 से 20 टन कूड़ा निकलता है। एक महीने से कूड़ा ना उठने से 600 टन से अधिक कूड़ा आज आईडीएच के पास पड़ा है। एक बहुत ही दुखद विषय है। दूसरा पहलू उसका यह है, शीशमबाड़ा जहां नगर पालिका पिछले 1 वर्ष से कूड़ा डाल रही थी, उस शीशमबाड़ा में कूड़ा ट्रांसपोर्ट करने की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। 1.5 करोड़ रुपए जनता के पैसे का दुरुपयोग माना जाता है। और शीशमबाड़ा बंद होने के बाद आईडीएच में अगर आज ये एक बार फिर से कूड़े का निस्तारण के लिए बात करते हैं केमिकल और ब्लीच छिड़क कर, तो उससे नहीं हो पाएगा। इससे महामारी फैलने की आशंका है। टीरी बस स्टैंड, सिविल रोड, टीरी रोड, बाईपास रोड, सब पे लोग बीमारी का एक बहुत व्यापक असर होने की आशंका है। साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगा, नगर पालिका द्वारा कीन को, हिलदारी को और हिमालयन स्टडीज़ के नाम पर कई लाखों रुपए का धन आवंटित किया जाता है। हिमालयन स्टडीज़ करके एक चर्चित प्रोजेक्ट प्लान के द्वारा कम से कम 1 करोड़ रुपए पिछले 1 वर्ष में खर्च कर दिया गया, लेकिन उस हिमालयन स्टडीज़ का आज तक रिजल्ट हमें नहीं मिल पाया। ना ही वो कोई डीपीआर बना पाए, ना ही वो कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे पाए। नगर पालिका को चाहिए था कि आज से, जब 1 साल पहले उन्होंने गड्डी खाना बंद किया, तो एक जो वेस्ट को मैनेज करने के लिए जो प्लांट लगता है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट सेग्रीगेशन प्लांट को पहले लगाना चाहिए था। उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए था। और शीशमबाड़ा में खर्च हुए पैसे की, ट्रांसपोर्टेशन की हम घोर निंदा करते हैं। अभी तक नगर पालिका का जो भी कूड़ा था वो सारा देहरादून प्लांट पे जा रहा था, लेकिन वहाँ पे जन विरोध होने के कारण 1 अगस्त से हमारा ये वहाँ कूड़ा जाना बंद हो गया है। इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास लैंड उपलब्ध नहीं है। बहुत थोड़ी सी लैंड है जिस पे हमारा अभी ये अगस्त के बाद का लीगेसी वेस्ट डंप हो रहा है। उसी जगह पे हमारा बायोमीथेन प्लांट भी लगना है और हमारा एमआरएफ सेंटर भी उस पर निर्मित होना है। उस लीगेसी वेस्ट को कराने के लिए हम जल्दी टेंडर कर रहे हैं कि लीगेसी वेस्ट को वहाँ से हटाया जाए। जो आज कल हमारा रोज़ का कूड़ा जा रहा है उसमें हमने एक कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रखा है कि वो वहाँ पे उसको सेग्रीगेट करें। तो उनके सेग्रीगेट की कार्रवाई वो कर रहे हैं, लेकिन जो पुराना हमारे पास लगभग 400 टन डंप पड़ा हुआ है उसको हटाने के लिए हम जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल वहाँ पे चूना ब्लीचिंग वगैरह की छिड़काव नियमित रूप से हो रहा है।
नहीं, इसमें हम कर रहे हैं कि हम जल्दी करीब 15-20 दिन के अंदर इसको वहाँ से हटवा देंगे, और उसके बाद जो हमारा सेग्रीगेशन और बायोमिथेन वाला है फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमें दिक्कत आ रही है जो हमारा 1 अगस्त से बैकलॉग बढ़ा और वो ढेर वहाँ लगती गई, तो उसको हम 15-20 दिन के अंदर निस्तारित कर देंगे, और वहाँ पे जो भी कीटनाशक वगैरह का है उनका छिड़काव नियमित रूप से कर रहे हैं।